कामयाब हुए, 5 मजदूर निकल गए, बाकियों का इंतजार है। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हे रामकृष्ण जगन्नाथम, पापा की परियों को ये क्या हुआ। दरअसल अंजना ओम कश्यप जब 41 मजदूर जहां से निकाले जा रहे थे, जब वहां पर मौसमी सिंह से पूछती हैं कि आखिर वहां की सिचुएशन क्या है, तो मौसमी सिंह जब शुरुआत करती हैं तो आपको हंसी आ जाएगी। उसके बाद अंजना ओम कश्यप भी हंसती हैं। दरअसल मौसमी सिंह कहती हैं कि मैं यहाँ पहुंची हूँ और मैं शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं हूँ। बात तो सही है। जिसके बाद पापा की परी कहे जाने वाली अंजना ओम कश्यप भी मुस्कुराती हंसती हुई सुनी जा सकती हैं। दरअसल आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा, उन 41 मजदूरों को भी बधाई देना चाहूंगा जो सकुशल आज उस टनल से निकल आए हैं, जिंदगी को अपनी जीत गए हैं और बाहर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो यह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रेड माइनर्स, जो कि इंडिया में फिलहाल बैन है, इसी के जरिए इन मजदूरों को जो है रेस्क्यू किया गया है। दरअसल क्या होता है रेड माइनर्स, हम आपको बता दें कि यह 4 बिट का एक गड्ढा होता है जो काफी पुराना तरीका है और किसी अन्य सुरंग में जाने के लिए जो है करा जाता था, और पहले ये जो है कोल माइनिंग के लिए इसको किया जाता था, इसलिए ये जो है इंडिया में बैन है। फिलहाल इसी की वजह से आज हमारे जो मजदूर भाई हैं वह सब बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि इसके बाद जब होता है कि मजदूर जो है निकल आए, तो आखिर क्रेडिट किसको जाना चाहिए। फिलहाल तो ये जो रेड माइनर्स है इसको लेकर के अच्छा खासा क्रेडिट जा रहा है, और लेकिन बावजूद इसके जो एक राइट विंग है, वह विंग अपने आका को क्रेडिट देने में आखिर कैसे पीछे रह सकता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि आखिर जो कोल माइनिंग, जब जो रेड माइनर्स में जो मुख्य भूमिका है जिनकी, उनकी भूमिका कौन सी है। तो एडिटर महोदय से हम कहेंगे कि आखिर वो नाम बताएं जिनकी भूमिका इस रेस्क्यू में रही। दो अहम भूमिका थी, वकील खान और दूसरे मुन्ना कुरैशी। इन दोनों ने बहादुरी का परिचय देते हुए वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने वो पूरी की पूरी खुदाई। तो आपने सुना कि वह दो नाम वकील खान और मुन्ना कुरैशी हैं। दरअसल और भी इस टीम में 11 लोग थे, लेकिन इन दो नामों पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके मन में तमाम चीजें आती होंगी कि आखिर किस तरीके से जो है लेफ्ट राइट किया जाता है। लेकिन आज लेफ्ट राइट नहीं, सिर्फ जो है सच्ची बात करी जाएगी, किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वह नाम हमने आपको सुना दिए। अब आपको समझना है, सोचना है। लेकिन इससे ज्यादा हम स्पेशल थैंक्स जो है सीएम धामी को करेंगे, क्योंकि लगातार एक मुख्यमंत्री वहां पर बने रहे, और कहीं अगर कुछ गलत हो जाता तो शायद उसका जो पूरा दोष था वो उन्हीं के सर पर मढ़ा जाता। लेकिन उन्होंने वहां पर रहकर जिस तरीके से जो है रहे, उनकी भी काबिले तारीफ होनी चाहिए। और मैं सीएम धामी को भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने वहां मौजूद रहकर इन मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार अपनी नजर बनाए रखी। फिलहाल जब एक रिपोर्टर होता है वो किस तरीके से वहां पर करता हुआ नजर आया, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें रिपोर्टर जो महोदय हैं, दरअसल वे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं और एक पाइप में घुसे हैं और कितनी जद्दोजहद दिखा रहे हैं, जैसे वे खुद उस टनल के अंदर घुसे हों और बड़ी मुश्किल से रिपोर्टिंग कर पा रहे हो। आखिर किस तरीके की जो है तस्वीरें, किस तरीके के क्या दिखाना चाह रहे हैं, यह समझने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं कि एक पाइप में रिपोर्टर महोदय घुसे हैं और पूरी जो है जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कठिनाइयां हैं, सारी की सारी इन्हीं को हो रही हैं। और उसके बाद जब ऊपर देखिए लाइन जो चल रही है उसमें लिखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के 17 दिन उम्मीदों का काउंटडाउन। 17 दिन तक लगातार आज तक वहां पर लगा रहा और लगातार जो है जो भी किया है सब पूरा काउंटडाउन इनके रिपोर्टरों ने किया और यही जाकर के जो है पाइपलाइन में घुसे थे और फिर निकाल के लाए थे। इस तरीके का जो है एक जो सिनेरियो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। फिलहाल उसके बाद जब एक अगली तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो उसके बाद एक तस्वीर उसमें निकल कर आती है कि उसमें टैगलाइन लिखी हुई कि आज तक ने ठानी थी एक एक जिंदगी बचानी थी। तो भैया ये जो एनडीआरएफ, एनडीएमए वाले और ये जो रेड माइनस वगैरह सब लगे थे तो सब फर्जी थे, सब पूरा आज तक नहीं ठान लिया, क्या बात है। इस तरीके से जो है दिखाने की कोशिश करी जाती है। फिलहाल एक हम आपको और फोटो दिखाएंगे जिसमें हमारे चाचा को किस तरीके से जो है क्रेडिट दिया गया है। वो क्रेडिट वाले चाचा जी कौन है आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल एक हम आपको तस्वीर शेयर करके दिखा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े गोदी मीडिया के स्टार हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा गोदी मीडिया का तो कंफर्म है कि स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। और इनका नाम देर नहीं कर रहे हैं, बता दें अमीश देवगन है, और इन्होंने जो है एक तस्वीर शेयर की है और वो तस्वीर AI तस्वीर है। तस्वीर में लिखा है भारत जीता। आप समझ लीजिए
इंडिया का जब से गठबंधन हुआ तब से इनके मन में भारत ही बसा रहा। इसके पहले इनके मन में इंडिया चलता था, इंडिया की बातें होती थी, लेकिन अब इनके मन में भारत आ गया है, क्योंकि भारत समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल इसके बाद इन्होंने इस फोटो जो AI फोटो शेयर की है, जब हम उसको जूम करेंगे, थोड़ा और जूम करेंगे और जूम करेंगे और जूम करेंगे, जब जूम करेंगे तो देखेंगे कि बीच में एक बुढ़ा सा एक आदमी है और खुशी मना रहा है। अब वो तस्वीर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि वो फोटो किसकी तरीके लग रही है, तो यानी समझ लीजिए जब क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है तो किस तरीके से जो है अनीस देवगन साहब जो हैं इस तरीके से क्रेडिट देते हुए नजर आए हैं। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, इस तरीके का जो है होगा। फिर उसके बाद एक फोटो और वायरल होती है जो ट्विटर हैंडल पर News24 के ट्विटर हैंडल पर की गई है, जिसमें लिखा है कि सुरंग के बाहर बनेगा बाबा बांखनाथ का मंदिर, देवता का मंदिर, सीएम धामी ने ऐलान किया है। तो जिस तरीके से अच्छी बात है, मंदिर बनेगा, लाखों के भक्त है, आस्था है, श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था है कि हाँ भगवान की वजह से ही किसी तरीके से निकले राम राम जपते हुए, तो ये बनना ठीक है, अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। फिलहाल उसके बाद जब वहां पर मोदी जी को क्रेडिट इस पूरे मामले में जब नहीं मिल पाया तो वहां पर तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां पहुंच गए। एक फुटेज में हम आपको सुनाएंगे, एक न्यूज चैनल का फुटेज है, उसमें देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि मोदी देश की मशीन है, पनौती नहीं मशीन है। क्या बात है, एडिटर महोदय पहले आप इसको सुना दीजिए। ये नारे लग रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है नारेबाजी हो रही है, लोग बेहद पसंद। मोदी देश की तस्वीर है, बिल्कुल संजय को मिलाकर लोग जश्न भी मना रहे हैं। और ताजा देख लीजिए, अब तक 24 घंटे के बाद निकाला जा चुका है उसकी बड़ी खबर। तो मोदी देश की मशीन है, पनौती नहीं मशीन है। तो भक्तगण जो है मोदी जी को मशीन साबित करने पे लगे हुए हैं। तो क्या क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, किस तरीके से क्रेडिट किसी न किसी तरीके से जो है मोदी जी को क्रेडिट देना चाहिए। फिलहाल उसका जो है भरसक प्रयास, चाहे वो गोदी मीडिया के लोग हों या गोदी जो अंधभक्त हैं या जो भी भक्त मान लीजिए, हर तरीके से क्रेडिट देना, उन्हें पता है कि कैसे क्रेडिट देना है मोदी जी को, तो इसलिए क्रेडिट वो देते ही देते हैं। फिलहाल इसके बाद जब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं और बधाई देते हैं, लेकिन जब ट्वीट से काम नहीं चलता है तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फोन करते हैं और फोन को स्पीकर पे करते हैं और स्पीकर पर करने के बाद सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इन 41 मजदूरों को बधाई दी है। मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतने कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। उसमें जब ये बातचीत होती है तो करीब 1.5 मिनट तक मोदी जी तो भाषण देते हुए रहते हैं। उसके बाद भाषण देते देते फिर उसके बाद जो है बधाई देते हैं। और उसके बाद एक और अच्छी बात यह है कि जब मोदी जी इन मजदूरों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे कि जब आप लोग वहां फंसे थे तो मोदी जी जो है बहुत दुख में थे, उनके हृदय में पीड़ा थी, उनके हृदय में पता नहीं कितनी ज्यादा वो चीजें थी, कितना चिंताजनक थे आपके इन 41 मजदूरों को लेकर के। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर मोदी जी की चिंताएं कैसी थी। जब ये 41 मजदूर फंसे थे तब मोदी जी एडिटर महोदय एक वीडियो दिखाया जिसमें देखिए रैली करते हुए हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे होंगे। फिर एक और वीडियो आपको दिखाएंगे। दरअसल उस वीडियो में मोदी जी जो है पायलट बने थे, बादलों में जो है सबको बाय बाय हाथ हिला के जो है अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद मोदी जी मंदिर पहुंच गए, भगवान का स्वरूप बन गए। पता नहीं कितनी ज्यादा इनके अंदर जो है चिंता थी, करुणा थी और इन मजदूरों को लेकर के इनके मन में इतना ज्यादा दुख था कि उस दुख को प्रकट करने के लिए तस्वीरें काफी है ना, तो काफी होंगी। तो ये तस्वीरों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कितना ज्यादा कष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर था। फिलहाल जिस तरीके से जो पहला वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें मौसमी सिंह जो रिपोर्टर थी ग्राउंड लेवल पर, वो कहती हैं कि मैं पनौती नहीं हूं, मैं जो है शुभ साबित हुई हूं, मजदूर निकल आए। और उसके बाद जो है पापा की परियां कितना हंसती मुस्कुराती नजर आती है। तो ये सब वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से क्रेडिट देना चाहिए। ये भक्तगण भी जानते हैं, गोदी मीडिया के लोग भी जानते हैं किस तरीके से क्रेडिट देना। हर कोशिश होती है लेकिन इस बार क्रेडिट मिल नहीं पाया। आप क्या सोचते हैं पूरे वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।